तुम्हारी खाला के पास वकील की फीस के लिए पैसे नहीं थे, तो वकील ने उससे जिस्म का तकाजा किया था। अगले दिन तेरी खाला ने घर आकर खुदकुशी कर ली थी। दाई साहब, फिर मैं वकील बनने के बाद हमेशा सच के लिए लड़ा। मैं मजलूम के साथ खड़ा हुआ, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये पाकिस्तान के एक वकील का किस्सा है। मुझे बहुत सारे हजरात ये कहते रहते हैं, मुजाहिद साहब आप हमें पाकिस्तान का कोई वाक़या क्यों नहीं बयान करते हैं। ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, सच्ची बात यह है कि मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा और जब मैंने इसको पढ़ा तो हकीकत बात यह है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। और फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपकी खिदमत में इस वाक़े को पेश कर दूँ। इस वाक़े के रावी जो हैं वो सकरदू के एक जज हैं। वो अपना ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं कि मेरी अदालत में एक नौजवान वकील था, बड़ा पढ़ा लिखा, PhD किया हुआ था उसने, वकालत के पेशे से मुंसलिक था, इंतहाई ज़ीरक, समझदार, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू। और उसकी एक खूबी थी, और बहुत बड़ी खूबी थी, वो हमेशा सच्चे के साथ, मजलूम के साथ खड़ा होता था। कहते हैं कि मैंने उसको कभी मुकदमा हारते हुए नहीं देखा। जिस वक्त गुफ्तगू करता, दलाइल देता, सुबहान अल्लाह। और मेरी कैफियत ये थी कि जिस वक्त वो मेरी अदालत में पेश होता तो मैं उसको ज़्यादा दलील देने का मौका नहीं देता, मैं उसका फ़ैसला जो है उसके हक़ में दे देता। और मेरा फ़ैसला हमेशा सच्चा होता था, हक़ पे मबनी होता था। और मेरी कैफियत नहीं थी। हमारी अदालत के अंदर जितने भी जज थे सब उस वकील का बड़ा एहतराम करते थे। और बाद मौक़ों पर ऐसा भी होता था कि जज साहबान उस वकील को बुला देते, उसका कहते यार देखो बात सुनो, ये मुकदमा है, इसका हमने फ़ैसला करना है, आओ तुम हमें मशवरा दो। और फिर वो हमें बड़ा खूबसूरत मशवरा देता और उसके मशवरे के ऊपर अमल भी किया जाता। वो जज साहब कहते हैं कि बड़ा पढ़ा लिखा था, PhD था, इतना तालीम याफ्ता होने के बावजूद उसने कभी जज बनने की कोशिश नहीं की। बल्कि वो चाहता क्या था, चाहता यही था कि वो स्टिल वकील ही रहे। तो जी एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उसके हवाले से सोचना शुरू कर दिया कि ये जज क्यों नहीं बनता। लोग जो हैं वो तो कोशिशें करते हैं, सिफारिशें करते हैं, न जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं कि वो जज बन जाएं, लेकिन ये वकील का वकील रहना चाहता है। कहते हैं मैंने एक दिन उसको बुला लिया, मैंने उससे कहा यार बात सुनो, तुम जज क्यों नहीं बनते, तुम वकील क्यों रहना चाहते हो। तो नाज़रीन इकराम, उस वकील ने जो अपना किस्सा, अपना वाक़या बयान किया वो सुनने वाला है। कहने लगा जैसा बात यह है कि मेरे नाना बड़े गरीब आदमी थे, उनकी औलाद में 2 ही बेटियां थीं और उन्होंने ईंटों के भट्टे पर मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्चियों की तालीम दिलाई, उनकी परवरिश की, उनकी शादियां की। मेरी वालदा की खुशकिस्मती ये थी कि वो एक सरकारी स्कूल में टीचर लग जाती हैं, जबकि मेरी जो खाला थी उनको मुलाजमत न मिल सकी। अब जो मेरे नाना थे उन्होंने वो जो ईंटों का भट्टा था ना, उस ज़माने में, वो आज भी यकीनन होता होगा, मेरे इल्म में नहीं, अब वो कर्जा लेकर उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की थी। और मेरी वालदा जो हैं उन्होंने घरेलू अखराजात से बचत कर करके मेरे नाना को जो कर्जा था उसको उतारने में अपने वालिद की मदद की। नाना जो थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा बेटी नहीं, तुम अपना घर चलाओ, मैं मज़ीद मेहनत कर लूँगा। वो मज़ीद मेहनत करते रहते। इधर बदकिस्मती से जो मेरी खाला थी उसके यहाँ औलाद नहीं हुई, तो उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने खाला को तंग करना शुरू कर दिया, मार के, पीट के, कभी कुछ तंग करके मेरी खाला को घर से निकाल देते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी खाला को उन्होंने उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। जो गांव वाले थे उन्होंने मिन्नत समाजत करके, मुज़ाहरत करके, उसके ससुराल को राज़ी करके उसको भिजवा दिया।
2-3 महीने गुजरे, ससुराल वालों के हाथों फिर मार खार के अपने वालद की दहलीज पर आ बैठती हैं। और फिर ये हुआ कि चूंकि मेरी खाला की औलाद नहीं हुई थी, उसके खाबद ने दूसरी शादी कर ली और मेरी खाला को इस शर्त पर अपने घर में रहने की इजाजत दी कि घर के सारे अखराजात मेरे नाना उठाएंगे। नाज़रीन किराम, बाज़ औक़ात वाक़यातन बाज़ औरतें बड़ी मज़लूम होती हैं। मेरे नाना जो थे वो चाहते थे कि मेरी बेटी का घर बसा रहे, नहीं चाहते थे उसको तलाक मिले। उन्होंने और कर्जा उठाना शुरू करके अपनी बेटी का घर जो है उसको अखराजात देने शुरू कर दिए। और फिर वो कहता है कि एक दिन सर्दियों का मौसम था, धुंध छाई हुई थी, सुबह का वक्त था। मेरे नाना जो थे वो साइकिल पर जा रहे थे कि गन्ने से भरी हुई ट्राली के नीचे आ जाते हैं और फिर वो इस दुनिया से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहता है कि जब मेरे नाना फौत हुए तो उस वक़्त भी मकरूज थे। तो पता है मेरी वालदा ने क्या किया? मेरी वालदा ने मेरे वालिद से चोरी अपना जेवर बेचकर मेरे नाना का कर्ज अदा किया। उनकी कफन दफन कब्र का बंदोबस्त किया। और सुभान अल्लाह, इस मामले में मेरे जो ददियाल थे या मेरा वालिद, मेरे वालिदा के साथ कोई तावन नहीं किया। तो जिन्हें नाज़रीन इकराम, जब नाना फौत हो गए, मेरी खाला के सर पर कोई और नहीं था, तो मेरी खाला के ससुराल वालों ने मेरी खाला को मजबूर करना शुरू कर दिया कि अब लेके आओ अपने घर का अखराजात, ऐसा करो अपनी बहन के पास जाओ, अखराजात लेके आओ। कहते हैं कि मेरी खाला ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप से तो लेके आ सकती थी, अपने बहन से कैसे मांगू? तो उन बदबख्तों ने मेरी खाला को तलाक दे दी। ना तो उनका सामान वापस किया, ना उनका जेवर वापस किया, ना उनका हक मार दिया। और नाज़रीन इकराम, यहां से ये कहानी शुरू होती है। मेरी वालदा और मेरी खाला के पास जो आखिरी सहारा था वो कानून का सहारा था। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि कानून जो है वो तो ताकतवर की बांधी है ना, जिसके पास पैसा है वो मुकदमा लड़ सकता है। मेरी खाला और मेरी वालदा ने मुकदमा लड़ा, हाई कोर्ट तक गई, लेकिन बदकिस्मती से वो अपना हक न ले सकी। और फिर मेरी खाला हाई कोर्ट में मुकदमा की पेशी के बाद जब वापस आई तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब बहन की खुदकुशी के बाद जो बहन की कफन दफन का मामला था वो भी मेरे वालदा के जिम्मा था, लेकिन मेरी वालदा ने भी ये कम कर दिया। बहन को दफनाया, घर आ गई। वो वकील अपना वाकया बयान करते हुए कहता है कि मैंने अपनी वालदा का चेहरा जो है उसको बुझा हुआ देखा। इस दौरान में मैंने पीएचडी कर ली। मेरे रिश्तेदार बड़े खुश, वो मुझ पर फख्र करते थे कि हमारे ख़ानदान के एक नौजवान ने पीएचडी किया है। लेकिन मेरी वालदा खुश नहीं थी। मेरे सारे रिश्तेदार खुश, मगर मेरी मां के चेहरे पर खुशी नहीं थी। और वो जज साहब को कहता है कि जज साहब, एक दिन ऐसा हुआ कि एक रात मेरी वालदा मुसल्ले पर बैठी हुई थी, दुआ मांग रही थी। मैं उठा, मैंने आगे बढ़कर अपनी वालदा को गले से लगा लिया। पूछा, अम्मा आप उदास क्यों रहती हैं? उसकी वजह क्या है? मेरी वालदा ने मुसल्ले को तय किया, कहने लगी, बेटा मैं चाहती हूं कि तुम वकील बन जाओ। जज साहब, मेरी वालदा ने जिंदगी में पहली बार किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैंने पूछा, अम्मा आप क्यों चाहती है कि मैं वकील बनूं? तो मेरी वालदा ने मुझसे एक सवाल किया। कहने लगी, बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारी खाला ने खुदकुशी क्यों की थी? मैंने कहा, अम्मा मुझे तो नहीं इल्म है। तो मेरी वालदा ने जवाब दिया कि तुम्हारी खाला के पास वकील की फीस के लिए पैसे नहीं थे, तो वकील ने उससे जिस्म का तकाजा किया था। और फिर अगले दिन तेरी खाला ने घर आकर खुदकुशी कर ली थी। और फिर मैंने उस दिन सोचा था, मेरी ख्वाहिश
कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊंगी, ऐसा वकील जो पैसों के इवज जिस्म का मुतालबा नहीं करेगा, ऐसा वकील जो मजलूम को इंसाफ छीन कर देगा। मगर तुम्हारे वालिद और तुम्हारे डर से इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकी। और मेरी वालदा ने यह बात मुकम्मल करके रोना शुरू कर दिया। ताई साहब, मैं आगे बढ़ा, मैंने अपनी वालदा के कदम छूमे और मैंने अपनी वालदा से वादा किया, मैं एक ऐसा वकील बनूंगा जैसा वकील तुम चाहती हो। मैं मजलूम के साथ खड़ा होगा, मैं सच्चाई के साथ खड़ा होगा। और फिर मैंने वकालत में दाखिला ले लिया। मेरे रिश्तेदार, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे अजीज़, मेरे अकारब मेरे इस फैसले से बड़े हैरान थे। लेकिन मेरी वालदा, वो मेरी कामयाबियों पर, मेरे वकील बनने पर बड़ी खुश थी। मैंने वकालत के अंदर भी सोने का तमगा लिया था। मेरी वालदा जब मैं रात को पढ़ रहे होता था ना, तो वो आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर मुझको फूका करती थी। और फिर मैंने अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर लिया, मैं वकील बन गया, कामयाब वकील। लेकिन मुझे अफसोस कि मेरी वालदा जो है अपनी ख्वाब की ताबीर न देख सकी, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। और दाई साहब, फिर मैं वकील बनने के बाद हमेशा सच के लिए लड़ा। मैं मजलूम के साथ खड़ा हुआ, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हुआ। मैंने कभी किसी जालिम को सपोर्ट नहीं किया। और जब मैं मुकदमा जीता ना, तो मुकदमा जीतने के बाद मैं अपनी वालदा की कब्र पर जाता हूं। मगर चंद में पहले की बात है, मैंने एक यतीम लड़की का मुकदमा लड़ा। न सिर्फ उसका सामान और हक महर लेके दिया, बल्कि उसके बच्चों का माहाना खर्च भी लेके दिया। उस दिन मुकदमा जीतने के बाद मैं अपनी वालदा की कब्र पर जाता हूं। रात हुई, ख्वाब में मुझको मेरी वालदा मिली। वही मसल्ला, वही मंजर। मेरी मां खड़ी हो गई, उससे मुझको सीने से लगाया, मुझ पर कुछ पढ़कर फूंका। और उस दिन मुझे ऐसे लगा कि मैंने जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। जज साहब, मुझे पता है कि मैं जज बन सकता हूं, मेरे अंदर अहलियत है। मगर अहलियत होते हुए भी जज न बनने की वजह यह है कि मैं अगर जज बन जाऊं तो हो सकता है कि मुझ पर कोई दबाव डाले। मैं मजलूम के हक में नहीं, जालिम के हक में फैसला दे दूं। सूरत हाल यह है कि बतौर वकील मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपनी इस वकालत से हलाल तरीका से इतना रिज़्क कमा लेता हूं कि मेरा गुजारा हो जाता है। मैं बड़ी सादत वाली, बड़ी खुशियों वाली, इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और नाज़रीन किराम, वो जज साहब इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं कि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इज़्ज़त ओहदे के अंदर नहीं होती है, बल्कि इंसान के अपने आमाल के अंदर होती है। और नाज़रीन किराम, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है, मुझे, आपको, तमाम वकला को, तमाम मुसलमानों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ, तकवा अख्तियार करो। व कूनू मअस-सादिक़ीन, जो सच्चे हैं उनके साथ खड़े हो जाओ।